हेलो डिज़ाइनर्स, वेलकम टू द विंडी कैड। मोल्ड डिज़ाइनर रोल्स एंड स्किल इस लेक्चर का एक दूसरा वीडियो है। जो भी पहला पार्ट को मिस किया है उन्होंने आई बटन क्लिक करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट होगा, इसके अंदर हमने आगे का चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव हमने क्या क्या कल देखे थे। हमारा ऑब्जेक्टिव था हाउ टू इनिशिएट अ मोल्ड डिज़ाइन प्रोसेस, क्वेश्चंस टू आस्क टू द कस्टमर, स्किल टू बी लर्न। हमने देखा था कौन कौन सा फैक्टर्स नंबर ऑफ कैविटीज़ को डिफाइन करता है ऑन मशीन साइड, ऑन कंपोनेंट साइड हमने देखा था। तो आगे बढ़ते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, पार्ट वॉल थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पार्ट थिन है वो हायर प्रेशर लीड करता है और थिक पार्ट है वो कम प्रेशर को लीड करता है। तो हमको बीइंग अ मोल्ड मेकर हमको देखना है जो पार्ट डिज़ाइन हमको जो प्रोवाइड किया है उसका पार्ट थिक है या थिन है या यूनिफॉर्म है, उसको हमको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो गेट साइज है वो बहुत ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। आप अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे गेट को, अल्टीमेटली आपका इंजेक्शन प्रेशर हाई होने वाला है। तो आपको जनरस एक गेट देना है, एक ऑप्टिमम लेवल का साइज आपको डिसाइड करना है। हमारा एक वीडियो हमने पिछले बनाया था गेट डिज़ाइन के बारे में, उसको आप मैं री अपलोड करूँगा। उसमें आप देख सकते हैं गेट डिज़ाइन का कैलकुलेशन क्या है, और आप ऑप्टिमम लेवल का गेट को ही सेलेक्ट करना है आपका मशीन का इंजेक्शन प्रेशर कम करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लो लेंथ के बारे में। मैक्सिमम आप कोशिश ये करो आपका गेट लोकेशन आपका कैविटी का बीचों बीच रहे, यानी आपका जितना भी बाउंड्री है कैविटी का वो गेट से इक्वल डिस्टेंस रहे। हालांकि ये सभी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, मगर आप कोशिश करो कम से कम फ्लो लेंथ रखने के लिए। अगर लॉन्ग फ्लो लेंथ रहेगा आपको हायर प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपका गेट से जो फ्लो है उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आपका शॉर्ट डिस्टेंस रखेंगे, अगर आप मीन फ्लो लेंथ आप चूज़ करेंगे तो आपका सिमेट्रिकली आपका फ्लो रहेगा और आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स का जो नंबर ऑफ़ कैविटीज़ को कंट्रोल करता है मटेरियल साइड। ओके, उनमें से पहला आता है प्रेशर। प्रेशर के बारे में अभी मैं बता दिया, वॉल थिकनेस जो कंट्रोल करता है और आपका गेट उसका कंट्रोल करता है। ओके, आगे बढ़ते हुए मटेरियल टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा अगर नंबर ऑफ़ कैविटीज़ आपका ज़्यादा हो गया है तो अल्टीमेटली वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपका मटेरियल वहाँ तक रीच नहीं करेगा। शायद वो प्रेशर की वजह से हो या आपका शॉर्ट कैपेसिटी की वजह से हो। वो कंडीशन में अल्टीमेटली ऑपरेटर क्या करता है, थोड़ा मेल्ट का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है। अगर आपका प्रेशर नहीं आ रहा है तो तब क्या होगा, मटेरियल उसका फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ पर रीच करेगा। जो फ्लो लेंथ है उसका बढ़ जाएगा, फ्लो कैपेसिटी उसका बढ़ जाएगा। ओके, तो वो एक फैक्टर है। अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैविटीज़ ज़्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली यही एक सोल्यूशन बचेगा ऑपरेटर के पास, मगर ये इम्पैक्ट करेगा आपका पार्ट का क्वालिटी के ऊपर। उसका ब्रिटलनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके अंदर बर्न मार्क आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ अलग प्रॉब्लम्स को वो लीड करेगा। ओके, तो ये सब चीज़ कंसिडर करना ज़रूरी है। और सेम वे जब टेम्परेचर मटेरियल का बढ़ रहा है तो मोल्ड का भी बढ़ रहा है। तो कोई भी फ्लूइड उसको फ्लो करने के लिए मोल्ड का टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल पर रखना ज़रूरी रहेगा। हम रखते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड्स, जो MTC से हेल्प से हम रखते हैं। अगर मोल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोल्ड का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मगर हम क्या करेंगे उसको बढ़ा देते हैं ताकि फ्लो अच्छे से हो। इससे क्या होता है, मोल्ड भी डिटोरेट होता है, मोल्ड का जो स्टील है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये सब चीज़ इसका बैड साइड ऑफ हमारा कैलकुलेशन। अगर हम लेआउट बराबर से कैविटीज़, नंबर ऑफ़ कैविटीज़ गलत हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सब चीज़ लीड करेगा। तो हमको ध्यान रखना चाहिए ये सब चीज़ें। ओके, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल क्या होता है, यूजुअली 0.92 1.4 1.5 तक रहता है। तो वो भी क्या होता है, उसका MFI मेल्ट फ्लो रेट होता है, मेल्ट फ्लो इंडेक्स होता है। तो वो भी हमको सेलेक्ट करने के वो भी हम बराबर से सेलेक्ट करना चाहिए। अगर हम आपका MFI उसका फ्लो रेट उसका कम है, ऐसा मटेरियल पे हम नंबर ऑफ़ कैविटीज़ हमको कम कर रखना है। ज़्यादा रखने से ये खतरा हो सकता है, नहीं भर सकता है वो पार्ट। ओके, और बल्क फैक्टर ऑफ द मटेरियल। बल्क फैक्टर वही होता है जो नॉर्मल डेंसिटी रहता है और पैक्ड डेंसिटी होता है, यानी पार्ट आप फिल करने के बाद
जो उसका वॉल्यूम है उसके हिसाब से कौन सा डेंसिटी आ रहा है पार्ट का, तो उसको बोलते हैं बल्क फैक्ट्री, वो भी डिफरेंट होता है। ये सब रिलेटेड टू शॉर्ट कैपेसिटी, आपका मशीन का शॉर्ट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है ये। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस मटेरियल्स ये सॉलिडिफाइड कैपेसिटी पे आता है, क्योंकि कोई कोई प्लास्टिक्स जल्दी सॉलिडिफाई होता है, कोई कोई जल्दी सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है, उसका गेट फ्रीज होने में टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ भी हमको ध्यान रखना चाहिए कौन सा मटेरियल हम यूज़ करने वाला है। टोटल थर्मल कंटेंट हीट कंटेंट ऑफ द मटेरियल एट द मोल्डिंग टेम्परेचर। तो मोल्डिंग टेम्परेचर क्या होता है, अगर 230 हम 180 से 230 हम रख रहे हैं, हीट कंटेंट वही चीज़ है जो 1 ग्राम ऑफ मटेरियल को 1 डिग्री 1 सेंटीग्रेड हमको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हमको एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, इसको बोलते हैं हीट कंटेंट। तो ये सब चीज़ हीट कंटेंट एट द टाइम ऑफ मोल्डिंग टेम्परेचर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मगर जितना वो इतना सडनली कोल्ड भी होना चाहिए उसको। ओके, तो अगर जल्दी कोल्ड नहीं होता है तो आप अल्टीमेटली आपका साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ कैविटीज़ रखना भी हमको सही से सोच के रखना है ये सब चीज़ें। ओके, सॉलिडिफिकेशन कैपेसिटी मशीन का हर मशीन का स्पेसिफाई रहता है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। ओके, ये हो गया। अगर आप पूरा लेक्चर को ऑब्जर्व किया तो हम इंजेक्शन प्रेशर के बारे में बहुत जगह पे डिस्कस किया। तो कुछ पॉइंट्स है जो डिपेंड करता है इंजेक्शन प्रेशर बढ़ने या घटने से। जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, जैसा मैंने बताया MFI और MFR, वो ज़्यादा रहने से आपका फ्लो बहुत आसान रहेगा और आपका प्रेशर कम रहेगा। वॉल थिकनेस ऑफ पार्ट जो है वो भी डिपेंड करता है, थिन वॉल हायर प्रेशर क्रिएट करता है। कैविटी डेप्थ मैंने जैसे बताया कि वो फ्लो लेंथ भी एक तरफ, फ्लो लेंथ और कैविटी डेप्थ कुछ रिलेटेड है दोनों। तो फ्लो का अगर कैविटी का डेप्थ ज़्यादा इन डीप है तो उसको पहुंचने में दिक्कत करेगा, वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। तब इन केस में आप ऐसा कंडीशन में आप हॉट रनर मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द मोल्डिंग, अगर ज़्यादा प्रोजेक्टेड एरिया उसको ज़्यादा एरिया पे पहुंचना है मटेरियल को बहुत कम समय में, वो भी एक डिसएडवांटेज रहेगा प्रेशर बढ़ने के लिए। फ्लो लेंथ, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। टाइप, साइज एंड फिनिशिंग ऑफ द फीड सिस्टम, जैसा मैंने बताया रनर जो डायमीटर है उसको क्रॉस सेक्शन का, रनर का क्रॉस सेक्शन रहेगा वो, और गेट का साइज वो सब ऑप्टिमल लेवल पे होना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कैविटी का रनर ज़्यादा लंबा है, एक कैविटी का रनर बहुत छोटा है, तो इस इम्बैलेंसिंग भी एक प्रॉब्लम रहेगा। और फिनिशिंग ऑफ द फीड सिस्टम, उसका फिनिशिंग बहुत सही होना चाहिए, पॉलिशिंग रहना चाहिए, फ्लो होने के लिए हेल्प रहना चाहिए उसका सरफेस, और ऐसा टर्बुलेंट फ्लो होना चाहिए उसका, बेटर रहेगा टर्बुलेंट फ्लो रहेगा। तो ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है फीड सिस्टम पे। फीड सिस्टम वही है जो आपका मशीन का नोज़ल से लेके आपका कैविटी या इम्प्रेशन, उसको जो बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं फीड सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम नोज़ल टू योर इम्प्रेशन। इट इंक्लूड्स स्प्रू, रनर एंड गेट। मल्टी इम्प्रेशन रहेगा तो उसका मल्टीपल इम्प्रेशंस, और टू ऐड टू दिस कोड स्लग वेल भी रहता है। ओके, रनर डिज़ाइन, इसके बारे में मुझे लगता है और एक मुझे वीडियो बनाना चाहिए। शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रनर, रनर साइज और लेआउट ऑफ द रनर, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ड्यूरिंग योर मोल्ड डिज़ाइन। ओके, और शेप एंड क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर रहता है, सेमी सर्कुलर रहता है, ट्रापेजोइडल रहता है, हेक्सागोनल रहता है, राउंड रहता है। तो ये सब क्रॉस सेक्शन है, ये आपका इसका एरिया, जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो मैक्सिमम वॉल्यूम का आपको कंसिडर करना है। ओके, ये सब चीज़ मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। ओके, शॉर्टली ये इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं इस वीडियो पे। अब हम बात करेंगे लेआउट ऑफ कैविटीज़, यानी कैविटी लेआउट के बारे में। कैविटी लेआउट मैं मानता हूँ एक हार्ट ऑफ अ मोल्ड है। ओके, अगर आपका कैविटी लेआउट बराबर नहीं है तो आपका मोल्ड इकोनॉमिकली और प्रोसेस के अंदर बहुत दिक्कत करेगा उसको। ओके, उसको बराबर से ध्यान से बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर कुछ भी चूक हो जाता है वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे जैसा बता रहा है, ऑप्टिमम डिपोजिशन ऑफ कैविटीज़, मिनिमम रनर लेंथ और बैलेंस्ड लेआउट, वो क्या है देख लेंगे। ऑप्टिमम डिपोजिशन कैविटी दे होता है रिड्यूस द मोल्ड साइज एंड रिड्यूस द मोल्ड कॉस्ट। क्या होता है, अगर आपका डिस्टेंस बराबर नहीं है कैविटीज़ का लेआउट बराबर से बनाया नहीं आपने, साइंटिफिकली बनाया नहीं उसको, तो आपका अल्टीमेटली लेआउट साइज बढ़ जाता है। लेआउट साइज बढ़ने से आपका मोल्ड साइज बढ़ जाता है। मोल्ड साइज बढ़ने से इनफैक्ट वो क्या होता है, आपका मोल्ड का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ओके, मिनिमम रनर लेंथ, अगर आपका रनर लेंथ बहुत लंबा रखा है आपने तो क्या होगा, जैसा बता रहा था, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। आपका प्रेशर वहाँ तक रीच ही नहीं कर पाएगा, आपका मटेरियल भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा।
तो शॉर्ट फिल होने का खतरा रहेगा यहाँ पे। और फिल द ऑल कैविटीज विद द रिक्वायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, अगर रनर लेंथ ज़्यादा है तो जो मेल्ट टेम्परेचर है, जो कैविटी पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाएगा। जब पैकिंग का टाइम पे आपको बराबर से टेम्परेचर नहीं मिलेगा, उतना प्रेशर भी नहीं मिलेगा, उतना टेम्परेचर भी नहीं मिलेगा। ओके, और दूसरा क्या है, रनर लेंथ बढ़ने से इन शॉर्ट आपका मटेरियल वेस्टेज रहेगा रनर का, तो रीग्राइंडिंग में आपका मटेरियल ज़्यादा जाएगा और इकोनॉमिकली वो आपको वेस्ट है। बैलेंस लेआउट क्या होता है, अटेन यूनिफॉर्म क्लैंपिंग। बैलेंस लेआउट, अगर एक जगह पे ज़्यादा बड़ा रनर आपने बनाया, एक जगह पे अगर छोटा रनर बनाया, दोनों के बाजू अगर प्रेशर डिफरेंस है तो क्या होता है, आपका क्लैंपिंग जो टनेज अप्लाई होता है वो इम्बैलेंस होने लगता है। अगर एक बाजू ज़्यादा प्रेशर है, एक बाजू कम प्रेशर है तो ये लीड्स क्या करेगा, आपका मशीन का भी प्रॉब्लम करेगा, उसका मशीन का बेयरिंग का भी प्रॉब्लम करेगा। ओके, इन शॉर्ट आपका मोल्ड का अंदर भी एक इंटरनल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर लेक्चर, स्किल टू बी लर्नड। बीइंग अ मोल्ड डिज़ाइनर, ऑब्वियस है उसको मोल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ मोल्ड कौन सा है, कैसा फंक्शंस करता है, हार्डनेस क्या रखना चाहिए, ये तो हो गया मोल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर कुछ स्किल्स ऐसा है उसके अंदर ही, उसके बारे में उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो कौन सा है हम देखेंगे। बेसिक प्लास्टिक मटेरियल डिटेल्स के बारे में, कौन सा प्लास्टिक है, उसके अंदर कौन सा फिलर्स है, एडिटिव्स है, कौन सा है, उसका हार्डनेस क्या रहने वाला है, उसका डेंसिटी क्या रहने वाला है, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा उसको ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, और फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक। फ्लो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, उसका MFI कितना है, उसका MFR कितना है, और थर्ड में जो हाउ टेम्परेचर और प्रेशर एक्ट्स ऑन प्लास्टिक। कोई भी पर्टिकुलर प्लास्टिक इतना टेम्परेचर के अंदर और इतना प्रेशर के अंदर कैसा रिएक्ट कर रहा है मोल्ड के अंदर। ओके, इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है, इम्बैलेंस फीलिंग होता है, कभी कभी बर्न मार्क्स रहता है, और कभी कभी लेस प्रेशर की वजह से गेट डिफॉर्मेशन होता है, गेट में शेयरिंग होता है। तो ये सब चीज़ उसको देखना चाहिए कि प्लास्टिक कैसा ऐड करता है इनसाइड अ मोल्ड इन अंडर टेम्परेचर और प्रेशर, कैसा वो रिएक्ट करता है, वो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली उसको जाना ज़रूरी है। ओके, और रॉ मटेरियल डिटेल्स ऑफ मोल्ड स्टील के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। कौन सा स्टील थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कौन सा स्टील अच्छा है मशीनबिलिटी के लिए, तो वो सब डिटेल में मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक। ओके, रनर और गेट के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा पक्का, ऑलरेडी एक बनाया था मगर कुछ रीज़न की वजह से उसको मैंने हटा दिया, वापस एक बनाऊंगा, वो वीडियो रीअपलोड करूँगा मैं। ठीक है, रनर एंड गेट डिज़ाइन के बारे में। लेआउट डिज़ाइन, इसके बारे में बहुत सारा लेक्चर अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन, कोशिश करूँगा मैं भी एक लेआउट डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि छोटा लेक्चर है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो कैसा बैलेंस डिज़ाइन रखना है, इक्वल डिस्टेंस रखना है, वो देखना है। वर्कशॉप कैलकुलेशन, मेरा चैनल के अंदर बहुत सारा वर्कशॉप कैलकुलेशन आपको मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। और लास्ट फाइनली 3D और 2D सॉफ्टवेयर, वो तो लास्ट पीरियड में रखता हूँ मैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखना बड़ा चीज़ होता नहीं है और 2D और 3D जानना उसको ज़रूरी है। तो ये फैक्टर्स एक मोल्ड डिज़ाइनर को रहना बहुत ज़रूरी है एज़ पर माय व्यू। अगर आपको लगता है कुछ और पॉइंट्स है और स्किल्स है उसको सीखना ज़रूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपका कुछ सजेशन है आगे वीडियो बनाने के लिए आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, मोल्ड डिज़ाइन का कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड करूँगा। कुछ टाइम में कुछ ऑक्यूपाइड हो गया हूँ, इसकी वजह से नहीं बना पा रहा हूँ, ज़रूर मैं पोस्ट करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपका सपोर्ट बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। चैनल के साथ बने रहिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे एनकरेज करते रहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में और अच्छा टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।